कैसे हैं आप सब। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी बाद में किसी बात को का दुख सेलिब्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी आपको सोच समझ के करना है वो पहले सोचना है, बाद में नहीं। देखिए, फर्स्ट थिंग मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि अपनी कभी लाइफ में मिजरीज को ग्लोरीफाई मत कीजिएगा। कभी भी अपनी लाइफ की किसी भी मिजरी को ग्लोरीफाई मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए एक प्रिज्म, एक कैदी की तरीके से हमें उस प्रिज्म के अंदर खड़ा कर देती है, एक विक्टिम के रोल प्ले कराती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो हमें कभी लाइफ में विक्टिम नहीं बनना है, हमेशा विनर बनना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है टास्क और आउटकम। आपने स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा। हम सबको टीचर्स हमारे स्कूल कॉलेज में ये बताती रही हैं कि हमें अपना टास्क जो है वो किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। दो तरीके की थिंकिंग होती है। देखिए, फर्स्ट थिंकिंग होती है आउटकम थिंकिंग, सेकंड होती है टास्क ओरिएंटेड थिंकिंग, जहां पे आप अपने टास्क को प्रायोरिटी बिल्कुल सेंटर में रखते हैं कि ये मेरा टास्क है। अब इस टास्क से मुझे आगे बढ़ना है, टास्क को लेके। टास्क आपका इनर सर्कल में है, आउटर सर्कल पे वो सारी चीजें जो आप कुछ करना चाहते हैं। तो आपका टास्क है इंजीनियर बनना, या आपका टास्क है शेफ बनना, सिंगर बनना, एस्ट्रोनॉट बनना, जो कुछ भी आपका टास्क है, डॉक्टर बनना। तो आपने उसको डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे शेफ बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और फिर आप बन जाते हैं। और फिर आपको एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर तो बन गया, शेफ तो बन गया, या इंजीनियर सिंगर तो बन गया, लेकिन मुझे अभी वो खुशी नहीं मिली। बनने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बना, ये जो कुछ भी किया मैंने ये मेरे लिए नहीं था, मैं इस जॉब के लिए, मैं इस प्रोफाइल के लिए फिट नहीं हूँ, कुछ काम में मजा नहीं आ रहा है। तो फिर आप उस टास्क को छोड़ देते हैं, फिर आप कुछ नेक्स्ट करते हैं। आप नेक्स्ट अपने लिए सेलेक्ट करते हैं कि चलो अच्छा, मुझे कभी मैं बचपन में बहुत अच्छा खाना बनाता था या डांस करता था, चलो मैं अपनी एकेडमी खोल देता हूँ, डांस एकेडमी खोल देता हूँ। या फिर मैं किसी 5 स्टार होटल का बहुत ही अच्छा नामी शेफ बन जाता हूँ। या फिर आप कोई लेक्चरर, टीचर, ऐसे जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है, जो भी हमें अच्छा लगता है, जो हमें फैसिनेट करता है कि हमें ये करना है, हमें सुनने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो हमें ये करना चाहिए, और हम उसको अपना टास्क बनाते हैं और उसे करते हैं। फिर इस तरीके से हम कई चीजें लाइफ में करते रहते हैं। कभी हम बिजनेस करते हैं, कभी शॉप खोलते हैं, कभी हम ट्यूशन करने लगते हैं, कभी हम जॉब करते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं। इस तरीके से करते करते हम कई चीज़ों की मास्टरी भी कर लेते हैं, और लास्ट में हमें लगता है यार हमने अपना आधा से अधिक लाइफ को वेस्ट कर दिया है ये सब काम करके। लेकिन अभी तक मुझे जो मन के अंदर होता है ना कुछ, कि ये चीज़ मेरे लिए बनी थी, मुझे यही करना चाहिए था, वो अभी तक मिला नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने काम को लेके बहुत एफर्ट डालते होंगे, मेहनत करते होंगे, लेकिन फिर भी जीवन का मजा नहीं आ रहा हो। एक जैसे कहते हैं कि आप जब अपने चॉइस का कुछ काम करते हैं तो उसमें कितना भी एफर्ट लगाते हैं आपको उसमें सुकून मिलता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। जब आप जितना ज्यादा काम करते हैं आप उतना ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, और इंटरटेन आपका काम आपको करता है। वो तभी होता है जब कोई भी काम आप टास्क ओरिएंटेड होके नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर सुना आपने। आप जब टास्क ओरिएंटेड होके कोई काम नहीं करते हैं, यानी आपकी थिंकिंग जब टास्क ओरिएंटेड नहीं होती है, तब आप क्या करते हैं? तब आप आउटकम
को आउटकम को अपनी प्रायोरिटी, अपनी थिंकिंग बना के अपना आउटकम जो भी आप चाहते हैं, यानी जैसे अगर आप इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए या आपने होटल खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, तो आप उसके बाद आप चाहते क्या हैं अपने उस रेस्टोरेंट, होटल, इंजीनियर से अपनी लाइफ में वो बनने के बाद क्या चाहते हैं, उस आउटकम को फोकस करके आप जब डिसीजन लेते हैं, यानी दो तरीके की मैंने आपको बताया, दो थिंकिंग्स होती हैं, एक टास्क ओरिएंटेड होती है और एक आउटकम ओरिएंटेड होती है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपको मान लीजिए लखनऊ जाना है, लखनऊ जाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये ट्रेन बहुत नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा सर्व होता है, म्यूजिक बहुत अच्छी है, जेंट्री बहुत अच्छी है, इसकी बर्थ स्पेस बहुत अच्छी है, चलो इस ट्रेन में बैठ जाएं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ट्रेन की दशा देख के या ट्रेन बहुत अच्छी है ये देख के अगर हम उसमें बैठ जाएंगे तो हमारा सफर बहुत सुहाना होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी ये ट्रेन आपको कहाँ लेके जा रही है। अगर आपको लखनऊ जाना है, काशी या बनारस जाना है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि क्या ये ट्रेन लखनऊ जाती है, बनारस जाती है, काशी जाती है। अगर ये नहीं जाती है तो चाहे कितना भी आपको सफ़र सुंदर दे, आरामदायक दे, अगर आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बेकार है। देखिए, न्यूरो साइंस के हिसाब से, एनएलपी के हिसाब से आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सेंटर में आउटकम रखना है। सेंटर में सबसे पहले आउटकम रखना है कि आप करना क्या चाहते हैं, ट्रेन में बैठना चाहते हैं या उस ट्रेन से कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ये अगर आपको पता चल गया कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आपका आउटकम क्या है, तो आप ट्रेन का चुनाव सही तरीके से करेंगे और एक दिन में नहीं, 2 दिन में लखनऊ तो आप पहुंचेंगे ही। काशी स्टेशन जो है वो आपको मिलेगा ही, आप पहुंचना ही पहुंचना है। हो सकता है उसमें देर लग जाए, लेकिन आपको आपका आउटकम जरूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर में बच्चे होते हैं और वो पूछते हैं कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, हमें स्कूल क्यों जाना है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं स्कूल क्यों जाऊं। तो अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई देखो, तुम्हारी चाची का बेटा भी जाता है, पड़ोसी भी जाता है, चुन्नू भी जाता है, रामलाल भी जाता है, और तुम्हें भी जाना चाहिए बेटा, क्योंकि स्कूल तो सब जाते हैं ना। जब सब जाते हैं तो आपको भी स्कूल जाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा कहे कि नहीं सब जाते हैं और मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर आप उसको सिखाते हैं, समझाते हैं कि देखो, स्कूल जाने से तुम अपने पापा की तरह बनोगे, पैसा कमाओगे। और अगर आपके बच्चे ने ये बोल दिया कि भाई मैं स्कूल बिना जाए ही पैसा कमा लूंगा, फिर आप क्या कहेंगे उसको? क्योंकि यहाँ आपने टास्क तो दे दिया उसको पैसा कमाने का, लेकिन आउटकम क्या है, पैसा कमा के करेगा क्या वो जीवन में? अगर वो स्कूल जा रहा है तो उसको बनना क्या है, किस लिए वो स्कूल जा रहा है? अगर हम ये आउटकम नहीं निकालेंगे और नहीं अपने आप को समझाएंगे, नहीं अपने बच्चों को समझाएंगे, तो सिर्फ टास्क को फॉलो करने से आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी और आप इस तरीके से अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय बर्बाद कर देंगे। तो क्या करना है आपको? टास्क आउटकम के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आप पैसा अगर कमाना चाह रहे हैं तो आप पैसा कमाना क्यों चाहते हैं, क्या करेंगे पैसा कमा के? अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो शादी आपका टास्क है, लेकिन शादी का आउटकम क्या है? शादी का आउटकम क्या है? आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन लगनी भी चाहिए। जब पेन होता है तभी हम उसका कुछ सॉल्यूशन देखते हैं, उसमें कोई रास्ता हमें मिलता है। तो अगर आप शादी इसलिए कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं इसलिए हमें भी कर लेनी चाहिए, भाई उम्र हो गई है, उन्होंने कर ली, इन्होंने कर ली, परिवार में सिर्फ मैं ही रह गया हूँ, अगर ये सोच के आप शादी कर रहे हैं, ये आपका टास्क है, तो ये टास्क तो पूरा हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद भी आप उतने ही दुखी और परेशान रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ये पता कर लिया कि शादी, मेरा आउटकम क्या है इस शादी का, ताकि मैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकूं,
मैं शादी से मुझे एक ऐसा कंपेनियन, एक ऐसा पार्टनर मिले जो मेरा ख्याल रखे, और मैं अपनी शादी से चाहता हूँ मैं इंडिपेंडेंट, मैं अपनी फैमिली मेरी हो, मेरे अपने बच्चे हों, मैं उनको बढ़ता हुआ देखूं। अगर उसमें आपने इस तरीके के आउटकम को डाले, तो फिर आपको वही शादी, वो आउटकम आपको लाइफ में पर्पस के आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो शादी आपके लिए एक मीनिंगफुल मैरिज होगी जो आपको पूरा पूरा आउटकम देगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउटकम एंड टास्क। हमें अपने काम को आउटकम के को बीच में रखते हुए तब डिसाइड करना है कि हमें कैसे कैसे करना है। नाउ सेकेंडली, आउटकम क्या है? आउटकम को निकालने के लिए आपको सबसे पहले दो सिचुएशंस करनी होंगे। एक तो ये कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से देखिए कि आपकी डिजायर क्या है। आप प्रेजेंट जो आपकी स्टेट है अभी, वहाँ से आपको देखना है प्रेजेंट स्टेट से आपकी डिजायर स्टेट क्या है। प्रेजेंट स्टेट है जी, हम ये अभी अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, और हमें चल के जाना है यहाँ डिजायर स्टेट तक कि मैं लाइफ में ये गोल है, ये अचीव करना चाहती हूँ, या ये गोल है, ये मैं अचीव करना चाहता हूँ। बीच का जो डिस्टेंस है, ये आपका वाई है कि आप यहाँ से यहाँ तक चलना जो चाहते हैं, वो क्यों चलना चाहते हैं। वाई, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि आप क्यों चलना चाहते हैं प्रेजेंट से, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप इंजीनियर बन के क्या करेंगे, कौन अपने लिए क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे। अगर आप शेफ बनना चाहते हैं तो आप क्यों बनना चाहते हैं, उससे आपको मिलने वाला क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या गेन है और क्या पेन है। अगर जब तक आपने इन चीजों को नहीं समझा, आप लाइफ में कुछ भी बनेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली नहीं है, आप उस स्टेट को एंजॉय नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट से डिजायर स्टेट के लिए देखना है कि अभी मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ पहुंचना है, तो ये जो बीच में रास्ता है ये है आपका वाई। आपको वाई निकालना है। वाई में आप दो क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे कि इफ आई गेट दिस आउटकम, व्हाट आर द गेन्स। अगर आपको ये आउटकम मिल गया तो आपका गेन क्या क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सेकंड क्वेश्चन सुनिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आपका आउटकम नहीं मिला, अगर आपको आपका आउटकम नहीं मिला तो आपको पेन क्या क्या है, क्या क्या लाइफ में सफर करना पड़ेगा, क्या तकलीफें होंगी, क्या पेन है, उनको ध्यान में लाइए। नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप वाई के बाद दो क्वेश्चन बना रहे हैं कि अगर मुझे ये चीज मिल जाती तो मुझे गेन क्या है, और अगर मुझे नहीं मिला आउटकम तो मेरा पेन क्या है। ये दोनों चीजें अक्सर मैं अपने जब वर्कशॉप में अपने स्टूडेंट्स से पूछती हूँ तो उनका एक ही जवाब होता है कि अगर मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, या फिर मैं अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर, या फिर मैं योगा टीचर बन गया, या जो भी उनकी डिज़ायर है, स्टेट्स हैं, अगर वो आउटकम, जो भी उनका आउटकम है, अगर वो ये बन जाते हैं तो मैम मैं बहुत खुश रहूँगा, मेरी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत पैसे कमाऊँगा। तो इसमें से जो उन्होंने जो भी बोला, और अगर आपको मैं पूछती हूँ कि नहीं मिला तो आपके पेन क्या होंगे। मैं बहुत दुखी हो जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे फैमिली के लोग बहुत दुखी हो जाएंगे। अब देखिए, आपने दोनों वाई का जो आंसर किया है, गेन और पेन में जो रीजन दिए हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। अब ये मुझे बताइए, खुशी का कोई आपके सामने वो कोई इमोशन, कोई कहीं किसी चीज से कनेक्टेड है, कोई ऐसा मेटाफोर जो खुशी का जो बताए कि ये खुशी इसी से आती है। खुशी भाई आपको एक ड्रिंक पैग लगा के भी आ सकती है, पानी पूरी खा के आ सकती है, शॉपिंग करके आ सकती है। आपने अपने माइंड को, अपने न्यूरॉन्स को एग्जैक्टली नहीं बताया कि खुशी मतलब क्या है। अगर उसको ये आउटकम मिल जाता है तो उसको क्या खुशी होगी। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने अपने इस
मान लीजिए आपकी प्रमोशन कोई होने वाली है और आपने उसका बनाया कि देखिए मुझे बहुत मेहनत करनी है मैम, क्योंकि अगर मुझे ये प्रमोशन मिलती है तो मुझे उस कंट्री में जाने के लिए मिलेगा और इससे मेरी डॉटर को बहुत खुशी होगी, और मेरी बेटी जो है वो बहुत इच्छुक है कि मैं मेरी प्रमोशन हो, क्योंकि वो उस कंट्री में जाना चाहती है, और इससे मेरे बच्चे और मेरी फैमिली को, मेरी बेटी को इससे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, और मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ। अब मैं उसको खुश खुश देखना चाहता हूँ। ये आपने एक हैप्पीनेस को इमोशन के साथ टच कर दिया। इसकी एक पिक्चर बन रही है, इसकी एक पिक्चर आपके माइंड में बन रही है। और जब आप इमोशनली किसी चीज से किसी काम को, आउटकम को जब लिंक करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपका माइंड, आपके न्यूरॉन्स उस चीज को एब्जॉर्ब करता है और आपको बहुत ही खूबसूरत आउटकम देता है। तो जब भी आप अपना आउटकम डिसाइड करें, उसको इमोशन के साथ में जोड़ें। सिर्फ मुझे खुशी मिलेगी, मुझे पैसे मिलेंगे, भाई तुम्हें पैसे तो अभी भी मिल रहे हैं, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम उन पैसों का करोगे क्या? बताओ कि मैं अपनी उस पैसे से मैं अपनी डॉटर के लिए ये खोलना चाहता हूँ, ये पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए ये करना चाहता हूँ। जब तक आप इन लोगों को, जब तक आप अपनी खुशी को इमोशन से नहीं कनेक्ट करेंगे, आप उस आउटकम को नहीं पा पाएंगे। क्योंकि सिर्फ पैसे कमाना, आपने अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं दी अपने माइंड को कि भाई मैं पैसे कमाना, कितना पैसा ये भी नहीं पता, करूंगा क्या उस पैसे का ये भी नहीं पता। जब आगे भी कोई आउटकम नहीं है, तो आपका माइंड आपके लिए क्यों मेहनत करेगा? आप कैसे और क्यों उस आउटकम को पाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको आउटकम। इसीलिए मेरे कितने भी वर्कशॉप कराने के बाद भी, अगर कितने लोग हैं कि मैंने सब कुछ तो किया, लेकिन अभी भी मैंने वो चीज जैसे आपने बताई वैसे नहीं की। फिर मैं पूछती हूँ, क्या तुमने आउटकम में इमोशन डाला था? क्या तुमने अपने आप को वजहें बताई थी? नहीं, वो तो नहीं बताई थी। मैंने कह दी, मैंने ये समझा कि मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो खुशी तो भाई हमें शाम को वॉक करके भी मिल जाती है, फ्रूट खा के भी मिल जाती है, एक मूवी देख के भी मिल जाती है, कहीं अच्छी सा हम घूम के आ जाते हैं किसी हॉलीडे पे, तो भी हमें खुशी मिल जाती है। खुशी आपके लिए है क्या? डिस्क्राइब दैट खुशी। आप अपने न्यूरॉन्स को बताइए कि आपको, आपके लिए खुशी क्या है अगर आपका वो आउटकम पूरा होता है तो। उसी तरीके से आपको अपने पेन देखने हैं कि अगर मेरा ये आउटकम पूरा नहीं हुआ तो क्या क्या पेन है। पेन ये है कि मेरी डॉटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी, क्योंकि उसका लाइफ में एक ही सपना है, और वो सपना वो चाहती है मैं पूरा करूं। और अगर मैं उसका ये सपना पूरा नहीं करता, तो मेरी डॉटर बहुत दुखी होगी, जिसका मुझे बहुत दुख रहेगा। मेरी फैमिली बहुत उससे डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपने ओल्ड एज में अपने लिए इंस्टीट्यूट खोल सकूं, मैं ये कर सकूं। इस तरीके से आपको बताना होगा कि ये सारी चीजें अगर आपकी पूरी नहीं हुई, तो आपके पेन क्या क्या आने वाले हैं। आपके सबसे पहले आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे, आपकी डॉटर को उससे बहुत मायूसी होगी। तो ये है आपके पेन। जैसे ही आप अपने पेन को बताते हैं, और वो एक सैड इमेज, एक गेन की और एक पेन की आती है, फिर इसके बाद आपको कोई आपके गेन को पाने से रोक नहीं सकता है। क्योंकि आपके माइंड को आपकी पूरी जो एक, जिसे कहते हैं कि अच्छे से बिल्कुल जूम करके उस चीज़ को माइंड ने बहुत अच्छे से समझ लिया, आपके न्यूरॉन्स ने। और जब तक उसके पास इस तरीके के पेन नहीं जाते हैं, खोने और पाने का इमोशन नहीं जाता है, बिना इमोशन को ट्रिगर किए बगैर आप कोई आउटकम नहीं निकाल पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किसी भी डिसीजन को करने से पहले, अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बनना है, तो आप सबसे पहले बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि आप बन गए इंजीनियर और उसके बाद आप जीवन भर पछता रहे हैं कि मैंने इंजीनियर क्यों बना, मैं शेफ क्यों बना, मैं टीचर क्यों बनी। सबसे पहले अपना आउटकम निकालिए, और कि आप बनना चाहते हैं, लेकिन बन के करेंगे क्या, क्या है उसके फायदे आपके जीवन में, क्या बेनिफिट्स हैं, उनको देखिए, और फिर अपने आउटकम को निकालिए और उसको पूरा कीजिए। इन सब में वाई बहुत जरूरी है, वाई यू वांट।
वाई अगर आपने निकाल लिया, आपको पता चल गया कि आप क्यों करना चाहते हैं ये काम, तो फिर आपको उस काम में आगे बढ़ने से कोई रोकेगा नहीं। इनफैक्ट आपकी जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स है और 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो आपके साथ आपका सहयोग करेंगे आपके गोल को अचीव करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट लिखिए कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, आपने अपने आउटकम को निकाला तो आपने क्या गेन किया और क्या आपकी पेन थी। मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस देते रहिए ताकि मैं और वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।